जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। आज श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर पूरे देश से सेकुलर विचारधारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लोग आके श्रद्धेय नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरे पास सर हैं। सर, आज नेताजी को सभी लोग नम आंखों से याद कर रहे हैं। अभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी पूरे परिवार एवं कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धेय नेताजी को यहाँ पुष्प वर्षा की है, श्रद्धांजलि दी है। क्या कहोगे सर आज दूसरी पुण्यतिथि पर? सर, मैं सबसे पहले परम श्रद्धेय धरतीपुत्र माननीय नेताजी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, माननीय नेताजी के श्रद्धांजलि आज कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा कार्यक्रम। और माननीय नेताजी ने इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जीवन भर उनका संघर्ष करके उन लोगों के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इस देश में किसान की बात रही, बेरोजगार की बात रही, रोजगार की बात रही हो, चाहे नहर और दवाई की बात रही हो, उसमें सबसे बढ़ चढ़ करके आम जनमानस के लिए माननीय नेताजी ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। और उसी संघर्ष के कारण आज सर संकल्प क्या लोगे? आज यहाँ नेताजी की समाधि पर क्या आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प लेके जाएंगे? आज माननीय नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी समाजवादी साथी आज संकल्प लेते हैं कि आने वाले इस 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष में परमानंद माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में निश्चित ही 2027 में हम सरकार बनाएंगे और माननीय हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। और तब इस देश के मजलूमों को, किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को और यहाँ खासकर जो हमारे देश की आबादी है उस महिलाओं को जो सम्मान तभी मिलेगा जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। श्रद्धेय नेताजी जब कोई भी देश में त्योहार हुआ करता था, देश की जनता से अपील किया करते थे, ये देख लेना इसी गरीब के यहाँ कोई बच्चा या बेटी कोई पूड़ी या मिठाई के लिए न रह जाए। अगर ये स्थिति उस गरीब की घर पे जाके मदद कर देना। नेताजी कहा करते थे कि किसी गरीब परिवार में किसी बेटी की अगर शादी है तो उसके पिता की चुपके से मदद कर देना, जिससे कि समाज में अपमान भी न हो सके। ये थे नेताजी। नेताजी ने कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता जैसी एक बड़ी स्कीमें लेके उत्तर प्रदेश में आए थे। जब नेताजी देश के डिफेंस मिनिस्टर बने तो कानून लेके आए। पहले अगर कोई भी सेना में हमारा भाई शहीद हो जाता था तो उसका पार्थिव शरीर घर नहीं आता था, केवल कपड़े आते थे। ये नेताजी हुए जो कि आज वो कानून बना गए, अगर हमारे सेना में कोई भी हमारा भाई शहीद होता है तो ससम्मान उसका पार्थिव शरीर घर पर आता, वहीं लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ये थे नेताजी। नेताजी ने राजनीतिक जीवन में एक किसान परिवार में पैदा होकर हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता हुए। डिफेंस मिनिस्टर, कई बार मुख्यमंत्री, कई बार सांसद, कई बार विधायक। ये थी नेताजी की ताकत। और सबसे बड़ी बात है, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। हम हमेशा नेताजी को सेकुलर विचारधारा पर चलते रहेंगे, नेताजी को याद करते रहेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो, अभी भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी को जाए करीबन 1 घंटा हो गया, यहाँ फिर भी लोग नेताजी को समाधि स्थल पर याद कर रहे हो। वो आप सामने देख रहे हो, बजरंगबली की एक बहुत बड़ी प्रतिमा श्रद्धेय नेताजी ने लगवाई थी। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। ये कहते हैं लोग शनिवार और मंगलवार को सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के श्रद्धेय नेताजी बजरंगबली की पूजा किया करते थे। सैफई में सबसे बड़ी प्रतिमा नेताजी की समाधि स्थल से केवल 50 मीटर दूर है। नेताजी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हुए हैं और नेताजी को धरती पुत्र कहा गया कि किसानों की आवाज नेताजी ने ताजीवन उठाई। जब तक नेताजी ने, और एक बात और कहा था, नेताजी कहा करते थे कि हमेशा गरीब किसान मजदूरों की मदद करना, हमेशा किसानों की आवाज करने वाले, देश के जवानों की आवाज उठाने वाले नेताजी आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन ऐसे महापुरुष हमारे बीच से जाते नहीं हैं। उनकी यादें हमेशा हमारे बीच में चलेंगी। उनकी विचारधाराएं, उनकी सेकुलर जो विचारधारा है समाजवादी पार्टी, हमेशा उनकी फलती फूलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव समाधि स्थल सैफई, इटावा, उत्तर प्रदेश।